नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेक्शन ए, ये जीएस मेंस जीएस सेकेंड पेपर है। ये आपका यूपीपीसीएस का मेंस का जो एग्ज़ाम हो रहा है। सेक्शन ए, संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में विकास नीति आयोग की भूमिका लिखिए। भूमिका, राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है, विवेचना कीजिए। चौथा, भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। पाँचवा, गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योगदान की समीक्षा कीजिए। छठा आपका, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है, ये बताना है। सातवां, भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आठवां, भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े हैं, स्पष्ट कीजिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन कीजिए। 10वां, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की विवेचना कीजिए। आपका सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में 11वां क्वेश्चन है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचों के भीतर राज्य की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। 12वां आपका, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या हैं, ये बताना है आपको। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधान से कैसे की जा सकती है। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग की क्या भूमिका निभा सकता है और इसने अब तक क्या उपाय किए हैं। अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 16वां, नई आर्थिक नीति में से देश की श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, स्पष्ट कीजिए। 17वां, 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है, व्याख्या करिए। 18वां, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 19वां, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम हैं, भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। 20वां, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है, उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ये आपका जीएस सेकेंड का पेपर था। ये आपका चैनल पे नए हैं तो